Welcome back to the show, everyone. Thanks for joining us today. नमस्कार। अगर मेडिकल की दुनिया में एक शानदार करियर बनाने का सपना है तो नीट 2026 की राह को समझना ही सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो चलिए आज इस सफर में आगे बढ़ते हैं और नीट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को एक एक करके समझते हैं ताकि तैयारी का रास्ता एकदम साफ हो जाए। अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि नीट सिर्फ एक इम्तिहान नहीं है, ये उस सपने तक पहुंचने का कह सकते हैं एकमात्र नेशनल दरवाजा है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, ये दरवाजा सिर्फ MBBS के लिए ही नहीं खुलता। एक ही परीक्षा के स्कोर से मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यहाँ तक कि वेटरनरी साइंस और नर्सिंग जैसे कई बेहतरीन करियर के रास्ते खुल जाते हैं। मतलब तैयारी एक और मौके अनेक। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये परीक्षण है क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? चलिए इस बड़ी चुनौती के ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। तो जैसा कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है, पेपर 3 हिस्सों में बटा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स और केमिस्ट्री से 45 सवाल आते हैं, लेकिन असली गेम चेंजर है बायोलॉजी, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों शामिल हैं और उससे आते हैं सीधे 90 सवाल। कुल मिलाके 720 नंबर का ये पूरा खेल है। तो कुल मिलाकर 180 सवालों के जवाब देने होते हैं। अब ये नंबर सुनने में शायद उतना बड़ा ना लगे, लेकिन असली चुनौती वो तो अब सामने आएगी, क्योंकि इन 180 सवालों को हल करने के लिए जो वक्त मिलता है वो भी ठीक 180 मिनट ही होता है। इसका मतलब एकदम साफ है, हर सवाल के लिए सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड। तो ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये स्पीड, एक्यूरेसी और प्रेशर में सही फैसले लेने का भी इम्तिहान है। अब बात करते हैं उन तारीखों की जिन्हें कैलेंडर में मार्क कर लेना बहुत जरूरी है, और साथ ही ये भी जानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में लागत कितनी आती है। अगर हम पिछले सालों के ट्रेंड्स को देखें तो एप्लीकेशन विंडो आमतौर पर फरवरी-मार्च में खुलती है। परीक्षा पारंपरिक रूप से मई के पहले रविवार को होती है, तो 2026 में इसके 3 मई को होने की पूरी संभावना है, और फिर जून-जुलाई तक नतीजे आ जाते हैं, जिसके बाद एडमिशन की असली दौड़ शुरू होती है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ये कैटेगरी के हिसाब से थोड़ी अलग होती है। जनरल कैटेगरी के लिए ये 1700 रुपीज है, EWS OBC के लिए 1600 रुपीज और SC ST या दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 10,000 रुपए तय की गई है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है, वो है एप्लीकेशन के लिए जरूरी दस्तावेज। फॉर्म भरने से पहले ये लिस्ट जरूर तैयार रखें। अपना आधार कार्ड या कोई और फोटो ID, खास साइज की तस्वीरें और 10वीं 12वीं की मार्कशीट। हाँ, जो लोग 12वीं की परीक्षा दे रहे होंगे वो अपीयरिंग का ऑप्शन चुन सकते हैं, और अगर कोई रिजर्वेशन लागू होता है तो उसका वैलिड सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी होगा। और हाँ, ये एक ऐसी सलाह है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एप्लीकेशन का जो फाइनल प्रिंट आउट निकलता है और जो एडमिट कार्ड आता है, उसकी कम से कम 2 कॉपीज जरूर संभाल कर रखें। यकीन मानिए, काउंसलिंग के समय ये आपके सबसे जरूरी कागजात साबित होंगे। अब आते हैं नीट के सबसे कंफ्यूजिंग पहलू पर, स्कोर। देखिए, यहाँ 2 तरह के मार्क्स होते हैं और दोनों का मतलब समझना बेहद बेहद जरूरी है। पहला होता है क्वालिफाइंग मार्क्स। इसे आप बस एक पासिंग स्कोर समझिए। इसे पार करने का मतलब ये है कि आप एडमिशन के दौड़ में शामिल होने के काबिल हैं। इससे सीट नहीं मिलती, सिर्फ रेस में एंट्री मिलती है बस। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। क्वालिफाइंग मार्क्स कह सकते हैं कि रेस में दौड़ने का एक एंट्री टिकट है, जबकि एडमिशन कट ऑफ वो फिनिश लाइन है जिसे पार करने पर ही कॉलेज की सीट मिलती है। और ये फिनिश लाइन एंट्री टिकट वाले स्कोर से हमेशा बहुत बहुत आगे होती है। पिछले सालों के आधार पर बात करें तो 2026 में जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग स्कोर 150 के आसपास और बाकी कैटेगरीज के लिए 130 के आसपास रहने का अनुमान है। लेकिन फिर से याद दिला दूं, ये सिर्फ पास होने का स्कोर है, किसी अच्छे सरकारी कॉलेज में एडमिशन का नहीं। अच्छा, रिजल्ट आने के साथ ही परीक्षा का सफर खत्म नहीं हो जाता, बल्कि कह सकते हैं कि सबसे मुश्किल पड़ाव तो अब शुरू होता है, यानी काउंसलिंग। आइए इसे भी समझ लेते हैं।
आसान भाषा में कहें तो काउंसलिंग वो प्रोसेस है जहां अपनी रैंक के हिसाब से पसंदीदा कॉलेज और कोर्स की एक लिस्ट बनाकर सबमिट करनी होती है। फिर एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम आपकी रैंक और चॉइस के आधार पर यह तय करता है कि आपको कौन सी सीट मिल रही है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए एक रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस भी जमा करनी होती है। ये फीस बस ये पक्का करने के लिए है कि सिर्फ सीरियस उम्मीदवार ही सीट चुने। ये सरकारी कॉलेजों के लिए 10,000 से शुरू होकर प्राइवेट MBBS के लिए 2 लाख रुपए तक जाती है। तो ये था नीट 2026 का पूरा ब्लूप्रिंट। अब सारी जानकारी सामने है, मंजिल का नक्शा हाथ में है। सवाल सिर्फ एक है, क्या इस सफर को शुरू करने और अपने सपने को हकीकत में बदलने की तैयारी पूरी है?